Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel. In today's video we will discuss about John Milton's biography and his works. तो उनका जो लाइफ स्पैन था वो 1608 से 1674 तक था. इट मीन्स कि उनका बर्थ 9 दिसंबर 1608 ब्रेड स्ट्रीट लंदन में हुआ और उनकी जो डेथ हुई थी वो 1674 में हुई थी. तो इट मीन्स कि उनका जो लाइफ स्पैन था वो 65 ईयर्स का था. एंड जॉन मिल्टन का बर्थ जैकोबियन एज में हुआ था जब चार्ल्स वन रूल करते थे और उनकी जो डेथ हुई थी वो रेस्टोरेशन पीरियड में हुई थी जब चार्ल्स टू जो चार्ल्स वन के बेटे थे तब वो किंग थे. और जॉन मिल्टन एक पुरिटन थे, एक स्टॉन्च पुरिटन थे, जबकि उनके जो एंसेस्टर थे वो शुरू से ही पुरिटन नहीं थे. पर उनके जो ग्रैंडफादर रिचर्ड मिल्टन थे वो रोमन कैथोलिक थे और बाद में जो उनके फादर थे जिनका नेम जॉन मिल्टन था वो प्रोटेस्टेंट बने रोमन कैथोलिक से. और जो जॉन मिल्टन थे वो खुद भी एक स्टॉन्च प्रोटेस्टेंट थे जिनको कि पुरिटन बोलते हैं. और उनको 10 लैंग्वेजेस आती थी: इंग्लिश, लैटिन, फ्रेंच, डच, ग्रीक, हिब्रू, इटालियन, स्पेनिश, अरामिक एंड सीरियन. और उन्होंने जो अपने वर्क्स लिखे वो इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक एंड इटालियन में लिखे. एंड जॉन मिल्टन रॉयलिस्ट फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, वो एक कॉमन फैमिली से थे और उनकी जो डेथ हुई थी वो किडनी फेलियर से हुई थी. अब जॉन मिल्टन का बर्थ 1608 में हुआ और उनके फादर जिनका नेम जॉन मिल्टन था वो एक म्यूज़िक कंपोज़र थे और रीडिंग और राइटिंग भी करते थे. तो इन्हीं से जॉन मिल्टन को भी म्यूज़िक और रीडिंग राइटिंग का टैलेंट मिला. और उनकी मदर का नेम था सारा जेफरी. और 1620 से 1625 के बीच में उन्होंने स्कूलिंग की थी सेंट पॉल स्कूल से. और यहाँ पे उनके जो प्राइवेट ट्यूटर थे थॉमस यंग जो कि उनको पुरिटन और रिलीजियस नॉलेज दिया करते थे. और यहाँ उनके स्कूल में एक फ्रेंड थे चार्ल्स ड्यूडटी और ये उनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे. और जॉन मिल्टन ने कुछ सैम्स को ट्रांसलेटेड किया था हिब्रू से ग्रीक में और बाद में ग्रीक से इंग्लिश में. तो जॉन मिल्टन एक ट्रांसलेटर भी थे, एपिक राइटर भी थे, पोलेमिक्स भी लिखे उन्होंने और वो पुरिटन राइटर भी थे. अब 1625 से 1632 के बीच में उन्होंने क्राइस्ट कॉलेज अटेंड किया जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है. यहाँ पे उनको बैचलर डिग्री 1629 में मिली और उनको मास्टर डिग्री मिली 1632 में. यहाँ पे 1682 लिखा हुआ है पर 1632 में उनको मास्टर डिग्री मिली. अब क्राइस्ट कॉलेज में उनको लेडी ऑफ द क्राइस्ट बोला जाता था क्योंकि उनके जो लुक थे वो लेडी लाइक लगती थी. उनका फेयर कॉम्प्लेक्शन था, फीचर्स डेलिकेट थे और इमेज उनकी फेमिनिन जैसी थी, तो बिल्कुल लेडीज़ जैसे लगते थे. तो इस वजह से उनको लेडी ऑफ द क्राइस्ट बोलते थे यहाँ पे. And he wanted to become clergyman, Anglican priest, but he dropped the idea as he saw corruption in the church. तो पहले वो clergyman या priest बनना चाहते थे पर जब उन्होंने चर्च में करप्शन को देखा तो उन्होंने अपना ये आइडिया छोड़ दिया. एंड ही रिसीव्ड अ डिग्री फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. तो जो क्राइस्ट कॉलेज था वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ही पार्ट था, तो यहाँ से उन्होंने अपनी डिग्री रिसीव की. और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के टाइम पे उन्होंने 7 एलेजीज लिखे जो कि लैटिन में थी, 2 सोनेट्स इटालियन में लिखे और कुछ इंग्लिश पोइम्स लिखी. एंड एल्जिया प्राइमा जो कि उनकी फर्स्ट लैटिन एलेजी थी ये उन्होंने चार्ल्स ड्यूडटी को डेडिकेट की थी. एल्जिया क्वार्टो जो एलेजी 4 थी ये उन्होंने थॉमस यंग अपने फ्रेंड को डेडिकेट की. और एल्जिया सेंटा एलेजी 6 एक वर्स लेटर था. अब हम जॉन मिल्टन के वर्क्स देखते हैं. तो 1629 में उन्होंने पोइम लिखी ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी. ये उन्होंने 21 ईयर की एज में लिखी थी जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे. और ये एक नेटिविटी ऑड है. नेटिविटी मीन्स ये क्राइस्ट के बर्थ के ऊपर है. और ये लिखी तो उन्होंने 1629 में थी पर ये पब्लिश हुई थी 1645 में अंडर द टाइटल पोइम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन. और 1630 में जब वो 22 ईयर्स की एज के थे तब उन्होंने ऑन शेक्सपियर लिखा जो कि 16 लाइन का एक एपिटैफ था और इसको उन्होंने आईएमबी कपलेट में लिखा था.
शेक्सपियर ने अपना एपिटफ खुद लिखा था 4 लाइंस का, जिसमें उन्होंने कर्ज दिया था कि जो भी उनके बोन को टच करेगा या उनकी रेस्टिंग प्लेस से उनको डिस्टर्ब करेगा उसको कर्ज लगेगा। पर आफ्टर 14 ईयर्स जॉन मिल्टन ने उनका एपिटाफ 16 लाइंस में लिखा, जिसमें कि उन्होंने शेक्सपियर की आर्टिस्टिक अचीवमेंट को प्रेस किया था और ये हीरोइक कपलेट में था। तो 1631 में जब वो 23 ईयर की एज के थे तब उन्होंने एक सोनेट लिखा ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23। इसमें उन्होंने कंप्लेंट की कि वो इतने मेच्योर नहीं है जितने कि उनके फेलोज़ हैं। मतलब उनको लगता था कि उन्होंने कुछ अभी तक इतना कुछ प्रोडक्टिव नहीं लिखा। तो ये पोइम एंड होती है विद इमेंस फेथ इन गॉड। तो वो गॉड के ऊपर अपने इमेंस फेथ से इस पोइम को फिनिश करते हैं और कहते हैं कि अब मैं कुछ प्रोडक्टिव लिखूँगा। तो आपको यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज़ ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23, तो ये एक सोनेट है। व्हाट इज़ ऑन शेक्सपियर, तो ये एक 16 लाइन एपिटैफ है। व्हाट इज़ ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट्स नेटिविटी, तो ये एक ओड है। तो 1632 में उन्होंने ट्विंस पोइम लिखी एल एलेग्रो और एल पेंसरोसो। ये इटालियन वर्ड्स थे और एल एलेग्रो में उन्होंने हैप्पी पर्सन को शो किया है। इसमें वो गॉड ऑफ मर्थ को इन्वोक करते हैं या गॉड ऑफ चेयरफुल या जॉयफुल को इन्वोक करते हैं कि वो अपने लाइफ को हैप्पीली स्पेंड कर सकें। और ये दोनों पोइम्स जो हैं ये पास्टरल पोइम्स हैं। और जो एल पेंसरोसो पोइम है इट मीन्स मेलेंचली, ये सैड मैन। इसमें उन्होंने कहा है गॉड ऑफ मेलेंचली को इन्वॉक किया है ताकि उनकी लाइफ में कुछ सैडनेस आए या सीरियसनेस आए, जिससे कि वो अपनी लाइफ को स्टडी के लिए डेडिकेट कर पाएँ। अब 1632 में जो जॉन मिल्टन ने शेक्सपियर के ऊपर एपिटैफ लिखा था वो सेकंड फोलियो में पब्लिश हुआ था, जिसका कि फुल टाइटल था एन एपिटैफ ऑन द एडमायरेबल ड्रामेटिक पोएट विलियम शेक्सपियर, जो कि एनोनिमसली पब्लिश हुआ था। और 1632 से 1638 के बीच में वो हॉटन विलेज, जो कि उनका होम टाउन था, वहाँ पे चले गए थे और वहाँ पे उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था और इंटेंसिव स्टडी की। और उन्होंने एक बुक लिखी कॉमन प्लेस बुक, जो कि एक स्केच बुक थी जिसमें उन्होंने अपने इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो थे या पिक्चर्स तो जो थे मतलब कैसे उन्होंने वहाँ पे अपनी लाइफ को स्पेंड किया, उन सब की पिक्चर्स को इस बुक में पेस्ट किया, अपनी इम्पॉर्टेंट थिंग्स को पेस्ट किया। तो ये एक स्केच बुक थी और अब के टाइम में ये म्यूज़ियम में रखी हुई है बुक। तो 1634 में उन्होंने कॉमर्स लिखा जिसका टाइटल था अ मास्क प्रेजेंटेड एट लुटलो कास्टल। तो ये एक मास्क था जो कि सेरेमनी में इंटरटेनमेंट होता था 17th सेंचुरी में। तो उस टाइम पे जो भी सेरेमनीज होती थी उसमें ये मास्क प्रेजेंट किया जाता था, स्पेशली चेस्टिटी के ऑनर में इसको प्रेजेंट करते थे। और इसमें कॉम्बिनेशन होता था डांस, पोइट्री, ड्रामा, वोकल म्यूज़िक, इन सब का ये कॉम्बिनेशन होता था। And he wrote this mask to the honor of Earl becoming Lord President of Wales। तो उन्होंने ये एर्ल के लिए लिखा जो कि अब लॉर्ड प्रेसिडेंट बनने वाले थे, तो उनको डेडिकेट किया था उन्होंने ये मास्क। तो बेसिकली ये एक चेस्टिटी है, मीन टू से एक वर्च्यू है ये। तो इसमें क्या होता है कि ब्रदर और सिस्टर्स फॉरेस्ट से जा रहे होते हैं, तो जो सिस्टर है उसको यहाँ पे लेडी बोला गया है और वो अपने भाइयों से बिछड़ जाती है। तो रास्ते में उनको इन सभी ट्रैवलर्स को एक कॉमर्स मिलता है जो इनको डिसीव करता है, मतलब इनको धोखा देता है। तो जब ये लेडी इसके पास कॉमर्स के पास एक ड्रिंक होती है जिसको कि ये ट्रैवलर्स को पिलाता है। तो जब ये लेडी के पास जाता है तो ये कहता है कि मुझे तुम्हारे भाइयों ने ही भेजा है, तो उसको ड्रिंक पिलाने की कोशिश करता है, पर ये लेडी नहीं पीती, ये चेस्ट रहती है, ये उसके कितने भी बोलने के ऊपर ये ड्रिंक नहीं पीती। तो लास्ट में चेस्टिटी की विनिंग होती है, उसकी जीत होती है। देन 1637 में उन्होंने एक तो लाइसिडास पास्टरल एलिजी लिखी और एक आर्केड मास्क लिखा। और लाइसिडास में उन्होंने अपने एक फ्रेंड एडवर्ड किंग के डेथ के ऊपर ये एल्जी लिखी थी, जिसकी मौत ड्रॉनिंग से या उसके शिप डूबने से हो गई थी। और उन्होंने एडवर्ड किंग को नेम दिया था लाइसिडास के समय से पहले उसकी मौत हो गई है।
नेक्स्ट उन्होंने आर्केड लिखा था जो कि एक मास्क था कॉमर्स की ही तरह, और ये उन्होंने तब लिखा था जब एलिस स्पेंसर ने उनको अपने 75th बर्थडे के ऊपर बुलाया था, उसके सेलिब्रेशन पे बुलाया था, तो तब उन्होंने ये मास्क लिखा था। और 1637 में ही उनकी मदर जो थी उनकी भी डेथ हुई थी। और 1638 में वो 15 मंथ्स के लिए ग्रैंड टूर के ऊपर गए, जिसमें कि उन्होंने फ्रांस, इटली, स्विट्ज़रलैंड इन सब के उन्होंने जर्नी की, और लास्ट में फिर वो इंग्लैंड में पहुँचे, और इसी टाइम पे वो फ्लोरेंस में गलीलियो से भी मिले। अब हम उनके कुछ प्रोज वर्क्स देखते हैं। 1641 में उन्होंने लिखा था ऑफ रिफॉर्मेशन, जिसका कि फुल टाइटल था ऑफ रिफॉर्मेशन ऑफ चर्च डिसिप्लिन इन इंग्लैंड। और 1642 में उनकी मैरिज हुई मैरी पॉवेल के साथ। तब जॉन मिल्टन 34 इयर्स के थे और मैरी पॉवेल जो थी वो 16 इयर्स की थी, और ये एक अनहैप्पी मैरिज थी, क्योंकि मैरी पॉवेल अपने पेरेंट्स के पास जब बोल के गई थी कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, पर वो 3 साल तक वापस नहीं आई, तो ये एक अनहैप्पी मैरिज थी। तो 1643 से 45 के बीच में उन्होंने 4 डिवोर्स ट्रैक्ट लिखे थे। फर्स्ट डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, जो कि 1643 में पब्लिश हुआ था, और इसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर मैरिज में इनकम्पैटिबिलिटी है, अगर अनहैप्पी मैरिज है, तो डिवोर्स मिलना चाहिए। और सेकेंड था द जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर, और थर्ड डिवोर्स ट्रैक्ट था टेट्राकॉर्डन, और फोर्थ था कोलेस्ट्रेन। और उनके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के टाइम पे जो मैंने आपको बताया था, उन्होंने जो पोइम्स लिखी थी, पोइम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन, बोथ इंग्लिश एंड लैटिन, एंड ऑड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, कॉमर्स एंड लेसिडास, तो ये सारी जो थी ये 1645 में पब्लिश हुई। अब जॉन मिल्टन ने 3 मैरिज की थी। फर्स्ट मैरिज उनकी मैरी पॉवेल से हुई थी, जो कि उनकी हाफ ऑफ एज थी, और मैरी पॉवेल जो थी उनकी 1652 में डेथ हो गई थी, और ये एक अनहैप्पी मैरिज थी। 1656 में उन्होंने सेकंड मैरिज की कैथरीन वुडकॉक के साथ, और 2 साल बाद ही इसकी भी डेथ हो गई 1658 में, क्योंकि इनको चाइल्ड बर्थ के टाइम पे इसको कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गई थी, और मैरी पॉवेल को भी चाइल्ड बर्थ के टाइम पे कॉम्प्लिकेशन आई थी, तो इस वजह से उसकी भी डेथ हो गई थी। और 1662 में उन्होंने थर्ड मैरिज की एलिजाबेथ मेंशल, जो कि डेथ तक उसकी पार्टनर रही। तो 1644 में उन्होंने एरोपेसेटिका लिखा, मींस फ्री प्रेस। इसमें उन्होंने एक स्पीच दी थी कि कोई भी वर्क पब्लिश करवाने से पहले लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, तो वो सेंसरशिप और लाइसेंसिंग के अगेंस्ट थे। अब 1642 से 1651 के बीच में जब इंग्लिश सिविल वॉर का टाइम पास आ रहा था, तो जॉन मिल्टन ने 1649 में एक वर्क लिखा, द टेन्योर ऑफ किंग एंड मैजिस्ट्रेट, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पार्लियामेंट को पूरा राइट है कि वो किंग चार्ल्स वन को एग्जीक्यूट कर दे, क्योंकि जो जॉन मिल्टन थे वो ओलिवर क्रॉमवेल के बहुत बड़े सपोर्टर थे, और वो मोनार्की के अगेंस्ट थे, किंग चार्ल्स वन के वो अगेंस्ट थे। तो क्योंकि चार्ल्स वन अपने एक्शंस को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, तो वो गिल्टी थे, तो जो जॉन मिल्टन थे उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को पूरा राइट है कि वो उसको एग्जीक्यूट कर दें। तो 1649 में मिल्टन को एज अ लैटिन सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया। तो अब जब उनको लैटिन के सेक्रेटरी बना दिया गया, तो वो बहुत सारे वर्क अपने लैटिन में लिखते हैं। इन अक्टूबर 1649 में वो आइकोनोक्लास्टिक वर्क लिखते हैं, इट मीन्स द इमेज ब्रेकर, ये लैटिन वर्ड था। तो इसमें वो किंग चार्ल्स वन को की इमेज को ब्रेक करते हैं कि पार्लियामेंट ने बहुत अच्छा किया किंग चार्ल्स वन को एग्जीक्यूट करके। इन 1651 में उन्होंने लिखा डिफेंसिव प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो, जो कि उनका फर्स्ट डिफेंसिव भी माना जाता है। और 1652 ये ईयर उनकी लाइफ का बहुत ही क्रूशियल ईयर था, क्योंकि इस टाइम में वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाते हैं एट द एज ऑफ 44 ईयर्स। तो दूसरा रीज़न ये भी था, उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी मैरी पॉवेल, वो भी उनको छोड़ के चली जाती है। तो इन 1653 वो मार्वेल को अपना असिस्टेंट बनाने के लिए पार्लियामेंट को सुजेस्ट करते हैं, पर उनको परमिशन नहीं मिलती। तो इन 1657 जो मिल्टन के असिस्टेंट वो मार्वेल बन जाते हैं।
तो 1652 में जैसे कि वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाते हैं तो उन्होंने एक वर्क लिखा, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट और ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो ये लास्ट लाइन थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस की। इसमें उन्होंने अपनी ब्लाइंडनेस का एक्सपीरियंस लिखा था। ये एक पेट्रार्कन सोनेट था जिसकी राइमिंग स्कीम थी ABAB BBA CDA और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट था जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में, अपनी ब्लाइंडनेस के बारे में लिखा था। तो 1658 में ओलिवर क्रॉमवेल की डेथ हो जाती है और उनका जो फ्यूनरल है वो जॉन मिल्टन, एंड्रयू मार्वल, जॉन ड्राइडन, ये सारे उनका फ्यूनरल अटेंड करते हैं। अब 1660 में जब चार्ल्स II किंग बनते हैं तो इस टाइम पे जो जॉन मिल्टन है वो अपनी लाइफ को, अपने आप को बचाने के लिए छिपते हैं क्योंकि उन्होंने चार्ल्स के ऊपर बहुत ही गलत प्रोज लिखे थे क्योंकि वो ओलिवर क्रॉमवेल के बहुत बड़े सपोर्टर थे। तो उन्होंने मोनार्की या चार्ल्स के ऊपर बहुत ही गंदे प्रोज लिखे थे। तो उनकी जो राइटिंग है उनको जला भी दिया जाता है और जॉन मिल्टन को अरेस्ट किया जाता है, पर वो बहुत हैवीली पे करते हैं जिस वजह से उनको छोड़ा जाता है। तो 1662 में वो थर्ड टाइम मैरिज करते हैं और 1665 में वो प्लेग से बचने के लिए लंदन को छोड़ के चले जाते हैं और 1667 में उनका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क पैराडाइज लॉस्ट आता है जो कि 1658 में लिखना शुरू किया गया था और 1663 में इसको कंप्लीट किया गया और 1667 में ये पब्लिश हुआ। तो ये एक क्रिश्चियन एपिक है जो कि ब्लैंक वर्स में लिखा गया। तो इसमें जो एडम और ईव है जिनको पैराडाइज में रखा गया था, जब वो गॉड के वर्ड्स के, जो गॉड ने उनको परमिशन दी थी कि इस फल को नहीं खाना, जब उसके डिसओबीडियंस करते हैं तो उनको उस पैराडाइज से निकाल दिया जाता है और जो माइकल एंजल है वो उनको पैराडाइज से बाहर निकलने के लिए लीड करता है और इसमें जो फैलन एंजल है वो है बेलेज़ेबुल। तो 1667 में जो फर्स्ट एडिशन इसका आया था उसमें 10 बुक्स थी और जो 1674 में सेकेंड एडिशन आया उसमें 12 बुक्स थी। और लिगोसियस ने कहा था इसकी स्टाइल के बारे में दैट इट्स स्टाइल शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ लैटिन राइटर्स एंड लैमार्टिन सेड दैट द ड्रीम ऑफ पुरिटन फैलन अस्लीप ओवर। और 1671 में पैराडाइज रीगेन्ड आया जिसमें कि 4 बुक्स थी और ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया था और इसका थीम था टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो इसमें जो जीसस क्राइस्ट है उनके टेम्पटेशन के बारे में दिखाया गया था और उनको जीसस क्राइस्ट को सेकंड एडम बोला गया था। एंड डी डॉक्ट्रिका क्रिस्टीना बाय ऑगस्टीना कास्ट आउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ पैराडाइज रीगेन्ड। तो 1671 में उनका एक और वर्क सैमसन एगोनिस्ट आया। तो ये जो पैराडाइज रीगेन और सैमसन एगोनिस्ट ये दोनों एक ही बुक में पब्लिश किए गए थे 1671 में। तो सैमसन एगोनिस्ट एक क्लोजेट ड्रामा था। क्लोजेट ड्रामा वो होता है जिसको कि रीडिंग पर्पस के लिए लिखा जाता है, परफॉर्म करने के लिए नहीं लिखा जाता। तो ये एक ग्रीक ट्रेजेडी थी जिसकी सेटिंग प्रिजन में रखी गई थी। तो इसमें सैमसन के बारे में, उसकी फीलिंग के बारे में बताया गया है कि जब उसको फिलिस्टाइंस के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है, स्लेव बना लिया जाता है प्रिजन में, उसके हेयर्स को कट कर दिया जाता है, उसकी आंखों को भी निकाल दिया जाता है, तो उस टाइम पे जो सैमसन की फीलिंग्स थे उसको इसमें शो किया गया है और ये जॉन मिल्टन ने इसको अपने से कंपेयर करके लिखा था। तो पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन और सैमसन एगोनिस्ट ये उनके लास्ट पोइटिक वर्क्स थे जो क्रिश्चियन एपिक थे और ये उनके बहुत ही मैच्योर वर्क थे, बहुत ही अच्छे वर्क्स थे। अब हम उनके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो उन्होंने कुछ सोनेट्स लिखे, 24 सोनेट्स लिखे, इंग्लिश में 18 और लैटिन में 6 सोनेट्स लिखे थे उन्होंने। तो उनके लिटरेरी करियर में उनके 2 ग्रेट इन्फ्लुएंसेस वर्क्स थे, द स्पिरिट ऑफ रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन। तो मिल्टन जो थे वो एडमंड स्पेंसर को अपना मास्टर मानते थे और वो अपनी पोइट्री में बहुत ही इगोइस्टिक थे। एंड वर्ड्सवर्थ यूटिलाइज्ड मिल्टन इन लंदन 1802 और T.S. एलियट ने उनकी पोइट्री में के बारे में कहा था कि उनकी पोइट्री सीरियस पोइट्री नहीं है।
and F.R. Lewis accused him to callousness to the instinct nature of English, and Tennyson called him God-gifted organ voice of England, and Matthew Arnold said about his blank verse, sure and flawless perfection of rhythm and diction. Ian Wilson wrote The Life of Milton, and Wordsworth said about him that soul was like a star and dwelt apart. Dryden made the rhymed version of Paradise Lost named The State of Innocence. तो जो ड्राइडन थे उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट का एक राइम्ड वर्जन बनाया था जिसका नेम था द स्टेट ऑफ इनोसेंस. डॉक्टर सैमुअल जॉनसन डिस्क्राइब्ड हिम एज एन acrimonious and surely republican. He wanted to write the poetry which the word would not let die. In his sonnet, Methought I saw my late espoused saint, Milton celebrate his second wife. He emulated the poets Virgil and Homer. His early poetry is lyrical. He was an official servant of court of Oliver Cromwell. By faith he was Protestant, and he was greatest prose writer of age of Francis Bacon. His daughter kept writing for him when he was blind. His wife and daughter finally reveled at the task of reading to him and writing his thoughts. His literary works divided into three parts: metaphysical, cavalier, and Puritan. Milton said, who overcomes by force hath overcome but half his foe. So that's all about John Milton's biography, life, and his works. So if you like my video and if you want more videos like this, please subscribe my channel and like and comment and also share it with your friends. Thanks. Have a nice day.